हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर रियल नंबर क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ, इसके सॉल्यूशंस के बारे में। स्टूडेंट्स, साथ ही इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस का बेस्ट एक्सप्लेनेशंस के साथ मैं आपके साथ क्या करने वाला हूं, डिस्कशन करने वाला हूं और आपको मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूं ताकि इन सारे क्वेश्चंस को विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में किस तरीके से एग्जाम में क्या करें, आप अटेम्प्ट कर लें। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं, देखते हैं हमारे पास में क्वेश्चन क्या है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए आप बताइए स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। यानी बच्चे आपके पास में ये सारे रैशनल नंबर्स गिवन है, राइट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ये सारे पार्ट हैं, इसमें आपके पास ये सारे रैशनल नंबर्स गिवन हैं। इन सभी रैशनल नंबर्स को ये बताना है कि ये इसके डेसिमल एक्सपेंशंस टर्मिनेट हैं या नहीं है। तो चलिए बच्चे, ऑलरेडी आपने इंट्रोडक्शन में बहुत ही अच्छे तरीके से इन सारी बातों को डिस्क्रिप्शंस में पढ़ा है। आपको पता है, आपको क्या पता है कि कोई भी रैशनल नंबर उसके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कब होते हैं। तो आप कहोगे कि सर कोई भी रैशनल नंबर उसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेट होगा तो उस रैशनल नंबर के जो डिनोमिनेटर में नंबर्स हैं उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा वो 2 और 5 के मल्टीपल्स के फॉर्म में होगा, राइट। यानी कहने का मतलब जो P अपॉन Q होता है उसमें Q के जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 और 5 के मल्टीपल के फॉर्म में होता है। अगर ऐसा होता है तो ये नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। अदरवाइज ये नंबर रैशनल नंबर होते हैं लेकिन उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाता है, ये आपका टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस हो जाती हैं। और ऐसे नंबर जिसके Q के फैक्टर्स 2 और 5 के मल्टीपल्स के फॉर्म में आता है उसका डेसिमल एक्सपेंशंस क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता है। तो ये बातें तो बिल्कुल पता है। तो अब आप कहोगे कि सर इसी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या हमारे पास में 13 अपॉन में 3125, यानी 3125 का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है आपको। तो क्या लिखोगे 5625, यानी 625 5 जा क्या होता है बच्चे 3125। फिर आप इसे 5 से कहोगे तो 125, फिर इसे 5 से कहोगे तो 25 टाइम्स पे, फिर इसे 5 जा एंड ये आपका क्या हो गया 5 जा। यानी कहने का मतलब आप इसे कैसे लिख सकते हो, 13 अपॉन में 5 पावर में 5 लिख सकते हो ना, 1 2 3 4 5। तो आपने क्या नोटिस किया यहाँ पे बच्चे कि यहाँ जो Q है इसका, यानी Q मीन्स 3125, इसके जो फैक्टर्स हैं ये 5 और 2 के मल्टीपल्स के फॉर्म में आ चुके हैं। कैसे आ चुके हैं, आप तो कह रहे हो कि सर यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं, यहाँ पे जो डिजिट हैं, ये सारे डिजिट क्या है, 5 पावर में 5 है लेकिन 2 पावर में तो है ही नहीं कुछ। तो इसका मतलब आप तो ऐसे लिख सकते हो ना, 2 पावर में 0 तो मेंशन कर सकते हो ना यहाँ पे। तो ये बात क्या होगी कि इसका जो Q है उसके जो डेसिमल, उसके जो फैक्टर्स हैं वो किसके फॉर्म में है, 2 पावर में n एंड 5 पावर m के मल्टीपल्स के फॉर्म में है। तो ये बात क्लियर है, कोई डाउट है, नहीं है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशंस कैसे हो गए बच्चे, इसके डेसिमल एक्सपेंशन होंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का डेसिमल एक्सपेंशंस कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं क्वेश्चन नंबर 1, राइट। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चे, 17 अपॉन में 8, इसका डेसिमल एक्सपेंशंस क्या करना है आपको, निकालने हैं। तो क्या कहोगे, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे, 2 4 जा, 2 2 जा, फिर 2 1 जा। इस बात को कैसे लिख सकते हो, 7 अपॉन में 2 पावर में 3, राइट। यानी इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं, इसके जो फैक्टर्स आ गए 2 के फैक्टर्स में आ गया लेकिन 5 नहीं है। लेकिन आप ऐसे तो कह सकते हो 5 पावर में 0, इसकी वैल्यू फर्दर क्या होती है, 1 होती है। तो कहने का मतलब कि ये जो डिनोमिनेटर्स है उसके प्राइम फैक्टर्स किसके मल्टीपल के फॉर्म में आ गए, 2 और 5 के मल्टीपल्स के फॉर्म में आ गए। तो इस बात से क्या साबित होती है कि ये जो हमारा नंबर है दूसरा 17 अपॉन में 8, इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, राइट। चीजें क्लियर हो रही है, आराम से समझना है। तो सेकंड नंबर भी आपका क्या है स्टूडेंट, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, 64 अपॉन में 455। तो यानी 455 का क्या निकालते हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। तो 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, फिर आप कहोगे 13 7 जा 31, 91 एंड 13 1 जा
1, यानी कहने का मतलब 64 अपॉन में इसके फैक्टर क्या आ गए, 5 पावर में 1, 7 पावर में 1 एंड 13 पावर में 1। इस बात से क्या क्लियर होती है बच्चे, आप यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो, आप कहोगे कि सर मैं यहाँ पे ये चीज नोटिस कर रहा हूं कि इसका जो डिनोमिनेटर है उसके जो फैक्टर्स हैं वो अदर देन 2 और 5 के अलावा हैं। यानी कहने का मतलब इसमें 2 और 5 के अलावा भी फैक्टर्स शामिल हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो 7 एंड 13। तो हमें तो पता है कि वो जो Q होना चाहिए वो किसके फैक्टर्स में होना चाहिए, 2 एंड 5 के मल्टीपल्स के फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन यहां पर ये फैक्टर्स किसके मल्टीपल्स के फॉर्म में आ रहे हैं, अदर देन 2 और 5। तो इसलिए ये क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी NTDE, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये सारी बातें क्लियर है बच्चे। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 15 अपॉन में 1600। तो 1600 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। आपने 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया, क्या मिला, 2 8 जा 800 हो गया, 2 4 जा 8, 2 2 जा, राइट। फिर आप कहोगे 2 1 जा, फिर उसके बाद में 250 जा, राइट, एंड 2 25 जा, फिर 5 1 जा 5 एंड लास्ट 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। यानी ये सारे इसके क्या आ गए बच्चे, प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। क्या आया, एक बारी मैं यहां पे लिख देता हूं, 15 अपॉन में 2 पावर में 2 2 4 2 6 एंड मल्टीप्लाई में 5 पावर में 2। तो ये ऑलरेडी आपको देखने से ही पता चल रहा है कि इसके जो Q है, इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं, इसके जो फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 के मल्टीपल्स के फॉर्म में है। तो ये सीधी बात है कि ये आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके क्या है बच्चे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस हैं, राइट। चीजें क्लियर है। चलिए अब हम 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 29 अपॉन में 343। तो 343 का क्या निकाल लेते हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। तो 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, आप इसे 7 से डिवाइड करते हो, 49 टाइम्स पे 7 7 जा और फिर 7 1 जा, यानी कहने का मतलब 23 अपॉन में 7 पावर में 3, राइट। यानी इसके जो फैक्टर्स आए वो क्या आ गए, अदर देन 2 एंड 5 आ गया। अब आप ये भी तो कह सकते हो कि सर मैं यहां पर ऐसे तो लिख सकता हूं 2 पावर में 0 एंड 5 पावर में 0। तो एब्सोल्युटली आप क्या कर सकते हो बच्चे, लिख सकते हो। लेकिन एक चीज मुझे बताइए, ये भी बात नोटिस करने वाली है कि इसका फर्दर अगर मल्टीप्लाई करोगे आप तो 2 पावर में 0 विच इज इक्वल टू 1 एंड 5 पावर में 0 विच इज इक्वल टू 1। ये नंबर्स तो इस तरीके से आ जाएगा, लेकिन इसके जो फैक्टर्स हैं ये 2 और 5 के अलावा 7 आ गया। तो इस बात से क्या साबित होती है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस होंगी। क्या कहोगे आप इसे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कहने का मतलब अभी आपके पास कौन कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये सारे क्वेश्चंस क्या थे आपके, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे। तो यहां तक तो बच्चे आपने समझ लिया। अब इसके बाद हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 23 अपॉन में 2 पावर में 3 एंड 5 पावर में 2। तो ऑलरेडी ये देखने से ही लग रहा है, क्या लग रहा है, 2 और 5 के मल्टीपल्स के फॉर्म में है। तो यानी कहने का मतलब ये आपका क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस हैं, राइट। क्योंकि इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या है, इसके डिनोमिनेटर्स 2 और 5 के मल्टीपल्स के फॉर्म में हैं। तो ये बातें क्लियर है, कोई डाउट है, नहीं है। इसके बाद बच्चे 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 7 नंबर सवाल हमारे पास में क्या है, 129 अपॉन में 2 पावर में 2, 5 पावर में 7 एंड उसके बाद में क्या आपका 7 पावर में 5। ये आपका 7 नंबर सवाल है। अब आप बताएंगे, डायरेक्टली देख के ही आपको पता चल रहा है कि यहां पर जो इसके डिनोमिनेटर्स हैं, इसके जो फैक्टर्स हैं 2 और 5 के अलावा भी हैं, यानी अदर देन 2 एंड 5। कौन से वो नंबर हैं, 7 है। तो इस बात से क्या साबित होती है कि ये नंबर जो होंगे इसके जो डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे, राइट। चीजें क्लियर है, कोई डाउट है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करिए और बताइए कि कहां पे आपको चीजें समझ में नहीं आई। स्टूडेंट्स, आप इन सभी क्वेश्चंस को बताएंगे और इस क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना है आपको खुद से, ताकि आपका जो कंसेप्ट हो वो बहुत ही बेहतर तरीके से क्या करे, इंप्रूव हो। चलिए बच्चे, इसके बाद हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8 नंबर सवाल देखते हैं हम। 7 हो गया हमारा एंड 8 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके पास में, 6 अपॉन में 15। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
क्यों पता है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? आप कहोगे कि सर ये कौन सी बड़ी बात है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये ऐसा कौन सा इसमें है कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? ये इसलिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्योंकि देखो, अगर आप इसे 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो क्या लिखोगे? 3 5 जा एंड 5 1 जा, यानी कहने का मतलब 3 पावर में 1 अपॉन में 5 पावर में 1, यानी 6 अपॉन में 3 पावर में 1 एंड 5 पावर में 1 आप लिखोगे। तो इस बात से क्या साबित होती है कि ये जो नंबर है, इसके जो डेसिमल एक्सपेंशंस हैं वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्यों ऐसा है? क्यों? इसलिए है क्योंकि इसके जो फैक्टर्स हैं वो अदर देन 2 और 5 है, यानी 3 भी है। तो ये तो आपका गलत हो गया ना। अगर आप इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके देखोगे तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना है बच्चे? इस टाइप के क्वेश्चंस में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस टाइप के फ्रैक्शंस को आप क्या कहते हो? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कहते हो। कैसे रैशनल नंबर्स? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ये रैशनल नंबर क्या होते हैं बच्चे? ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होते हैं। आप इसे कैंसिल करके रिड्यूस करते हो, फिर इसके ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो। आप चेक कर लो ना, आपके पास जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, अभी देख लो एक बारी, इन सभी रैशनल नंबर्स के बीच में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 है। चेक कर लो, आप किसी का भी उठा के देख लो, क्योंकि आपको पता है जो P और Q होता है को प्राइम्स होते हैं। तो इस बात से क्या साबित होती है कि आप इसे कन्वर्ट करोगे तो क्या मिलेगा? 3 2 3 जा, 3 2 जा एंड 3 5 जा, यानी 2 अपॉन में 5। तो यहां पे ऑलरेडी क्लियर है कि 5 पावर में 1 तो है ही, 2 पावर में 0 लिख सकते हैं, यानी कहने का मतलब ये 2 और 5 के मल्टीपल के फॉर्म में है। तो इस बात से क्या साबित होती है बच्चे? कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस भी हैं। तो यानी कहने का मतलब क्या हो गया? 1 2 3 1 2 4 6 और इसके बाद में 8 नंबर। 8 नंबर भी क्या है स्टूडेंट्स? आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। अब एक बारी यहां पर मैं 9 नंबर सवाल यहीं पे बता देता हूं बच्चे, ताकि आपको समझ में आ जाए। 1 2 3 4 और 5, 9 नंबर यहां पे बता देता हूं स्टूडेंट्स, ताकि एक ही बारी में सारा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बोर्ड पे जगह तो नहीं है। आपको ध्यान से देखना है। 9 नंबर सवाल क्या है? 35 अपॉन में 50। फिर से वही बात आ गई, फिर से वही बात। ये देखिए, ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, तो इसको कट करके क्या करना है हमें? इसके ओरिजिनल फॉर्म में लाना है। तो क्या कहोगे? 5 7 जा 5 1 जा, यानी 7 अपॉन में 10, और 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं? 2 और 5। तो यानी ये देखने से ही लग रहा है इसके जो मल्टीपल्स आ गए, यानी इसका जो डिनोमिनेटर्स है, इसके जो मल्टीपल्स आए वो 2 और 5 के मल्टीपल्स के फॉर्म में आ गए। तो इस बात से क्या साबित होती है? ये भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। यानी आपका 9 नंबर सवाल भी क्या है बच्चे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस है, राइट। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दिस पार्ट इज 77 अपॉन में 210, राइट। तो एक बारी आप इसे नोट करिए बच्चे, फिर मैं ये लास्ट क्वेश्चन आपको यहां पे बता देता हूं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 77 अपॉन में 210। तो 210 का क्या करो? प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10, फिर आप 3 3 जा 9, और क्या कहोगे? 3 5 जा 15, फिर 5 7 जाओ, फिर 7 1 जा। यानी कहने का मतलब कि इसमें जो अगर आप ऐसे लिखोगे तो क्या लिखोगे? 2 पावर में 1, 3 पावर में 1, 5 पावर में 1 एंड 7 पावर में 1। इस बात से क्या साबित होती है? इस बात से यह साबित होती है कि इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं, इसके जो फैक्टर्स हैं, अदर देन 2 और 5 है। तो दैट्स व्हाई द रीजन बिहाइंड इट स्टूडेंट्स, इसका जो डेसिमल होगा एक्सपेंशन, वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस होंगे। यानी आपने इस एक्सरसाइज, इस पार्ट के सारे क्वेश्चंस को बना लिया है बच्चे। इसमें मैंने सबसे पहले आपके इसमें टोटल कितने डेसिमल एक्सपेंशन है? तो फर्स्ट है, सेकंड है, 4 है, उसके बाद में आपका 6 नंबर है, उसके बाद में 8 नंबर है, और उसके बाद में 9 नंबर सवाल है। तो चलिए बच्चे, इसे नोट करिए, फिर हम क्या करते हैं? सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, राइट। चलिए वीडियो को पॉज करके आप आराम से क्वेश्चंस को नोट करिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन इक्वेशंस 1, क्वेश्चन इन क्वेश्चंस
above one above which have a terminating decimal expansions, यानी कि पहले क्वेश्चंस में आपने जिस नंबर के टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस निकाले थे उन सभी नंबर्स का अब आपको क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशंस लिखने हैं। तो चलिए बच्चे हम देखते हैं कि किस तरीके से डेसिमल एक्सपेंशंस को लिखते हैं। ऑलरेडी मैंने पहले ही मेंशन कर लिया था कि कौन कौन से सवाल आपके क्या हैं इसके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो उसमें तो फर्स्ट था, सेकंड था, फोर्थ था, सिक्स था और एट था और 9 नंबर, यानी 6 क्वेश्चंस आपके क्या थे, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। कैसे करते हो आप सबसे पहले क्या कहोगे कि सर 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो, यानी अभी आपने लिखा है ना, इसको क्या लिखा है, 5 पावर में 5 लिखा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कर देता हूं एक बारी में। तो क्या कहोगे, 125 कहोगे, फिर 5 5 25 और ये आपका 5 1 जो 5 5 जो 25, फिर 5 1 जो 5, यानी कहने का मतलब आपको क्या मिला, आपको मिला 31 अपॉन में 5 पावर में 5, राइट। अब मेन बात यहां से शुरू होती है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम किस तरीके से निकालते हैं। आपको पता है कि आपके डिनोमिनेटर्स में जो नंबर्स होते हैं उसका जो फैक्टर होता है वो किसके मल्टीपल के फॉर्म में होता है, 2 और 5 के मल्टीपल्स के फॉर्म में होता है। तो ये चीज तो आपने यहां पे प्रूफ कर दिया कि 5 तो आ गया लेकिन 2 नहीं आया, राइट, लेकिन होगा 2। तो इसमें क्या सिखाया था मैंने आपको कि आपको क्या करना है, पेयर बनाने हैं। क्या करने हैं, 2 और 5 का पेयर बनाना है। किसका पेयर, 2 और 5 का। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको हाईएस्ट पावर को कंसीडर करनी है और जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतने से ऊपर नीचे क्या कर देने हैं, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। यानी जो मैं कह रहा हूं इस बात को आप ऐसे कह सकते हो, 13 अपॉन में 5 पावर में 5 और इसका पेयर यानी 2 और हाईएस्ट पावर कितनी है, 5 है, तो 2 पावर 5 से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर फर्दर आप इसे कैंसिल करोगे तो फिर से तो यही नंबर आ जाएंगे, 13 अपॉन में 2 पावर में 5। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, नहीं है। अब देखिए अगर मान लो यहाँ पे 5 पावर में 3 होता तो आप यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पावर में 3 से मल्टीप्लाई करते ऊपर नीचे। तो क्या करना क्या है, पेयर लगाना है और हाईएस्ट पावर को देखनी है, राइट। चलिए बच्चे अब इसके बाद आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 13 मल्टीप्लाई में 32 अपॉन में क्या मिलेगा, ये 3125 मल्टीप्लाई में क्या मिलेगा, 32। इन दोनों नंबर का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चे तो आपको मिलेगा 416। क्या मिलेगा, 416। एक बार चेक कर लो, 13 2 26, 3 कैरी, 13 3 39 और 3 41। एक मिनट, सॉरी 2 कैरी होगा बच्चे, 13 2 26, 2 कैरी एंड 13 3 39 और 2 41, राइट, 416। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 32 5 क्या होता है, 160, 16 कैरी, ठीक है। 32 2 क्या होता है, 64, 64 में 16 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 80, यानी आपको क्या मिला, 8 कैरी हो गया। 32 1 32 और 8 40, आपका 4 कैरी हो गया। 32 3 96 और 4 100। तो यानी कहने का मतलब क्या हो गया, आपके पास में क्या मिल गया, 1 लाख मिल गया। तो अगर आप इसको डेसिमल में लिखोगे तो कैसे लिखोगे बच्चे, कितने डिजिट है नीचे, 1 2 3 4 5, तो इधर से राइट साइड से काउंट करो और 5 डिजिट के बाद में क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, यानी 6 1 4 3 4 5 0, राइट, यानी 0.00416। दिस इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13 अपॉन में 3125, राइट। चीजें क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ पे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चे, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन। आप इसको कैसे लिख सकते हो, 17 अपॉन में 2 पावर में 3 लिख सकते हो। अभी मैंने क्या सिखाया, अभी मैंने आपको सिखाया कि आपको पेयर बनाने हैं। आपने पेयर बना लिया, 2 तो है लेकिन आपका पेयर 5 होना चाहिए यहाँ पे, और हाईएस्ट पावर जो है उससे आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो आपने 3 से ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 5 पावर में 3 से, हाईएस्ट पावर 4 होती, 5 पावर में 4 से मल्टीप्लाई करते, राइट। यानी पेयर बनाने के बाद आपको करना है 17 मल्टीप्लाई बाय 125, राइट, एंड ये आपका 8 मल्टीप्लाई बाय 125। तो अब मुझे बताइए 17 और 125 का मल्टीप्लाई क्या होने वाला है, 17 5 85, आपका 8 कैरी हो गया, 17 2 34, 34 4 8 क्या हो जाएगा, 42, 4 कैरी हो गया, 17 1 17 और 4 21, राइट। और 125 8 क्या होता है स्टूडेंट्स, 1000 होता है, क्या होता है, 1000। अब
अब कितने जीरो है नीचे, 1 2 3, तो आपको राइट साइड से काउंट करनी है और 3 डिजिट के बाद में डेसिमल लगा देना है। तो 521.2, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, आपके जो नंबर्स आ गए यहां पे मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 2.125, यानी 3 डिजिट के बाद में आपने क्या लगा दिया, डेसिमल्स लगा दिए। राइट, चीजें क्लियर है। तो ये आपके डेसिमल एक्सपेंशन इसके 17/8 के होंगे। अब स्टूडेंट्स, अब यहां पे बताइए, अभी आपने 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला था, क्या निकाला था, 2 पावर में 6 एंड 5 पावर में 2 निकाला था ना, 2 पावर में 6 और 5 पावर में 2, अभी जस्ट आपने निकाला था। आप एक बार चेक भी कर सकते हो, एक बार चेक करके मैं दिखाई देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 800 टाइम्स, 400 टाइम्स, फिर आपका 200 टाइम्स, फिर क्या होगा 100 टाइम्स, फिर आपका 50 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पावर में 6 एंड 5 पावर में 2। तो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1600। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। तो यहां से मैं इस बात को अब क्या कह रहा हूं, ये ऑलरेडी मैं बार बार कहता हूं आपको पेयर बनाने के लिए, लेकिन आप कहोगे सर यहां पर तो पेयर ऑलरेडी है, तो क्या करें फिर मैंने क्या कहा था कि पावर को क्या करना है, सेम करना है। अब देखिए 2 पावर में 6 ऑलरेडी पहले से मेंशन है और 5 पावर में 2 भी ऑलरेडी पहले से मेंशन है, यानी इस हाईएस्ट पावर के बराबर में लाने के लिए कितने कम है 5 के पावर में, तो आप कहोगे 5 पावर में अगर 4 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा सर ऊपर नीचे, तो यहां पे 5 पावर में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। चीजें क्लियर है, कोई डाउट है, नहीं है, क्लियर। चलिए दोबारा से बताता हूं, 2 पावर में 6 है, 5 पावर में 2 है, ये 2 और 5 के मल्टीपल्स के फॉर्म में ऑलरेडी पहले से मेंशन है। अब आपको क्या करना होता है कि पावर को सेम करनी होती है, पेयर तो लगा लिया आपने, और दूसरा पावर को क्या करना होता है, सेम करना होता है। 5 पावर में 2 है, हाईएस्ट पावर किसकी, 2 पावर में 6, यानी 6 हाईएस्ट पावर है, यानी 5 पावर में 4 और करोगे तो इन दोनों का पावर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। राइट, क्लियर है, समझ में आ गई। चलिए बहुत अच्छा। तो 15 मल्टीप्लाई में 5 पावर में 4, यानी क्या कहोगे 5 5 25, 125 और 625, एंड अपॉन में 2 पावर में 6 क्या होगा बच्चे, 64 होगा, एंड 5 पावर में 2 25 होगा, एंड 5 पावर में 4 किसके बराबर में हो जाएगा, 5 पावर में 4 अगर अभी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 625 हो जाएगा। तो आप आराम से मल्टीप्लाई करो, 15 5 जा क्या होता है 75 हो जाता है, क्या हो जाता है 75। आपके पास में 7 कैरी हो गए, 15 2 जा 30, 37, 3 कैरी, 15 6 जा 90 और 93। अब आप अगर इसे मल्टीप्लाई करोगे 64 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई में 6 to 5, तो इसका आंसर एक बारी देख लेते हैं बच्चे क्या होगा, 25 4 जा क्या होता है 100, 10 कैरी, राइट, एंड उसके बाद में 25 6 जा क्या हो जाता है, 25 6 जा 150, और 150 में 10 ऐड करोगे तो 160, और इसके बाद में 6 to 5 इसको ऐड मल्टीप्लाई कर लोगे आप, तो आपके पास में जो नंबर मिलने वाले हैं, ये आपका नंबर जो मिलने वाला है बच्चे, क्या मिलने वाला है 9375 अपॉन में एक बार ये चेक कर देता हूं, 25 4 जा क्या होगा 100, 10 कैरी हो गया, और 25 6 जा क्या होता है 150, और 10 160, यानी 1600 आ गया। अब आप इसे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 16 5 जा क्या होगा 80, राइट, 8 कैरी, 16 2 जा 32 और 8 40, 4 कैरी, 16 6 जा 96 और 4 100, तो ये 2 जीरो, और 2 जीरो ऑलरेडी पहले से है, यानी आपके पास में 2 2 4 6, यानी 1 पे कितने जीरो आ गए, 6 जीरो आ गए। राइट, तो अब आपको क्या करना है बच्चे, आप कहोगे कि सर राइट साइड से मैं काउंट करूंगा और 6 डिजिट के बाद में डेसिमल लगा दूंगा, तो सीधी बात है क्या लिखोगे 573900 पॉइंट में 0, यानी एक बार काउंट कर लो 2 2 4 to 6, यानी 0.009375, ये इसके डेसिमल एक्सपेंशन हो गए बच्चे। चलिए ये बात क्लियर है आपको, कहीं डाउट है, नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं बच्चे। इसका फैक्टर ऑलरेडी क्या है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 के मल्टीपल्स के फॉर्म में है। तो मैंने क्या कहा है, पहले तो पेयर लगाओ, पेयर लगा हुआ है, अब क्या करो, अब इसके हाईएस्ट पावर को देखो, हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, फिर उसके पावर को क्या करो सेम करो, यानी 23 अपॉन में 2 पावर में 3 एंड 5 पावर में 2 ऑलरेडी है। अब इसको सेम करने के लिए कितने कम है 5 के पावर में
तो 1 है, तो 5 पावर 1 से ऊपर नीचे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपका आंसर क्या आएगा, 23 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन में 8 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई में 5, यानी इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चे, 23 5 जा क्या होता है 115 होता है, 3 5 जा 15, 1 कैरी 5 2 जा 10 और 1 11, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 125 8 जा क्या होता है 1000। अभी आपने जस्ट कहीं पे मल्टीप्लाई किया है 125 को यहाँ पे, राइट। तो आप इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पे कितने डिजिट है, 3 जीरो है, तो 3 जीरो के बाद में डिजिट पॉइंट लगा दो आप, 0 पॉइंट में 115। तो दिस इज योर आंसर। ये आपका क्या हो गया, ये आपके आंसर आ गए, इस क्वेश्चन के डेसिमल एक्सपेंशंस आ गए। चलिए ये चीजें क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चे, 6 अपॉन में 15 है। तो पहले तो आप इसे इसके ओरिजिनल फॉर्म में लिख दीजिए। तो क्या होगा आपका 3 2 जा एंड 3 5 जा, यानी कहने का मतलब 2 अपॉन में 5, ये आपके ओरिजिनल फॉर्म आ गए इसका। अब आप क्या करेंगे, इसको देखेंगे, 2 पावर में 5 पावर में 1 ऑलरेडी मेंशन है, हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, पेयर लगाने के लिए यहां क्या लिखना पड़ेगा 2 लिखना पड़ेगा, हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, तो 2 पावर में 1 से हमें क्या कर देना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, यानी क्या लिखोगे 4 अपॉन में 10, यानी 0 पॉइंट में 4 आपका क्या हो गया बच्चे, आंसर्स हो गए। अब एक चीज और मैं बता देता हूं, आप ऐसे डायरेक्टली भी यहां पे डिवाइड करके आप लिख सकते थे 0 पॉइंट में 4, बट आपके टीचर्स क्या कर सकते हैं स्कूल में, मार्क्स काट सकते हैं यहाँ पे, तो ऐसे नहीं लिखना है आपको, ऐसे रिप्रेजेंट करके क्या करना है, दिखा देना है। तो ये सारी बातें क्लियर है बच्चे। चलिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था, 8 नंबर था, जिसके डेसिमल एक्सपेंशंस क्या थे 0 पॉइंट में 4 था। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9, 35 अपॉन में 50, यानी ये मिक्स फ्रैक्शन में है, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में है, मिक्स फ्रैक्शन नहीं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में है। तो इसके ओरिजिनल फॉर्म्स में आपको क्या करना होगा, लाना होगा। क्या कहोगे, 5 7 जा 5 1 जा, यानी 7 अपॉन में 10। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें तो 2 इंटू 5, ऑलरेडी 2 पावर में 1 5 पावर में 1 मेंशन है, यानी पावर क्या है, सेम है, और दोनों का पेयर भी है, तो हमें यहाँ पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप इसे क्या कहोगे, 0 पॉइंट में 7 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, तो यहां पर बच्चे इस सेकेंड पार्ट के सारे क्वेश्चंस हमारे क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। राइट, तो ये सारे क्वेश्चंस है बच्चे, आप इसे नोट करिए। फिर फर्दर वी प्रोसीड टू मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन क्या कहता है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव अ डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, यानी ये सारे रियल नंबर हैं, इसके डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास में गिवन है। आपसे कह रहा है कि आपको बताना है कि ये रैशनल है या फिर नहीं है। अगर ये रैशनल है और इसका फॉर्म P अपॉन Q के फॉर्म में हो सकता है, तो Q को आपको क्या करना है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बताना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास में जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसको देख के हमें आइडेंटिफाई करनी है कि क्या ये रैशनल नंबर है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ 43 अपॉन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये नंबर क्या है, टर्मिनेट है। तो सीधी बात है, जो नंबर टर्मिनेट होता है उसको आप क्या कहते हो बच्चे, उसको आप रैशनल नंबर कहते हो। क्या कहते हो, रैशनल नंबर कहते हो। और इसको आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, देख लो, चेक कर लो। इसके बाद डेसिमल के बाद जितने भी पॉइंट डिजिट हैं उतने जीरो को आप क्या करो, नीचे में मेंशन कर दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 2 4 2 6 और उसके बाद 2 8 1 9, यानी आपने इतने सारे डिजिट क्या कर दिए, मेंशन कर दिए। तो आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि क्या आप P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आप कहोगे यस इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। आप इसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हो। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q, तो Q के जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, Q के फैक्टर्स 10 के फॉर्म में है, तो ऑलरेडी इसके जो Q के फैक्टर्स होंगे, Q का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, वो होगा 2 के पावर n और 5 पावर में m। यानी कहने का क्या मतलब है बच्चे, इसका मतलब कि इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं, यानी जो Q है ये क्या है, ये प्राइम फैक्टर्स
2 और 5 के मल्टीपल्स के फॉर्म में है। अगर आप इसे चेक करो, अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो इसमें जितने भी फैक्टर्स आएंगे वो सारे 2 और 5 के मल्टीपल्स के फॉर्म में आएंगे, इसके अलावा और किसी मल्टीपल्स के फॉर्म में नहीं आएगा। तो चीजें क्लियर हो गई। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, 0.120, फिर 1200, फिर 12000, फिर 124 टाइम्स 0। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है बच्चे कि ये ऐसे नंबर हैं जो नॉन टर्मिनेट है और नॉन रिपीटिंग है। तो कहने का मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और इसके बाद में क्या है, नॉन रिपीटिंग है। राइट, तो इस बात से क्या साबित होती है कि ये आपका इरेशनल नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चे, इरेशनल। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 43.12345678 यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है आपका 43 पॉइंट में 123456789। इसके ऊपर में बार लगी हुई है। बार लगी हुई होने का क्या मतलब होता है बच्चे कि वो नंबर क्या करेगा, बार बार रिपीट होगा। यानी इसके डेसिमल एक्सपेंशन क्या होंगे 43.1234566789 और फिर क्या करेगा 123456789, ये दोबारा से क्या कर देगा, रिपीट करेगा। यानी इसके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे मिले आपको, उसका डेसिमल एक्सपेंशन मिला नॉन टर्मिनेटिंग और दूसरी बात और रिपीटिंग। ये आपके कैसे डेसिमल एक्सपेंशन हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो ये आपने फाइंड कर लिया यहां पे। अब इसके बाद आपको पता है कि जिस ऐसे नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है वो आपका क्या कहलाता है, वो आपके रैशनल नंबर में शामिल होता है। लेकिन इसका p अपॉन क्यू में जो क्यू के फैक्टर्स होते हैं वो 2 पावर n और 5 के मल्टीपल्स के फॉर्म में नहीं होते, यानी 2 और 5 के मल्टीपल्स के फॉर्म में नहीं होते। तो इसलिए ये आपका क्या होगा, इसके जो क्यू वाले पार्ट्स होंगे उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 के मल्टीपल्स के फॉर्म में नहीं होगा। 2 पावर में n और 5 पावर में m फैक्टर्स उसके लिए एप्लीकेबल होती है जो रैशनल नंबर टर्मिनेट होता है। चीजें क्लियर है। चलिए बच्चे यहां पे हमारा एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होता है। बच्चे आप इसे नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर एक्सरसाइज 1.4 हमारा कंप्लीट होता है। हमने सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, डिस्कशन किया है। स्टूडेंट्स आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होगा और आपको आगे ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चैनल पे पुराने हैं तो बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहें। स्टूडेंट्स मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।